लाइव सेशन जो हमारा 8 बजे से 9 बजे तक शाम को होता है, मतलब कि रात को होता है, उसमें काफ़ी मैसेज कमेंट आते हैं कि हमें पोस्ट्रेट और पीसीओडी के बारे में बताएं। तो ये दोनों ही बीमारियां जो हैं, ये दोनों का कनेक्शन एक ही है। पोस्ट्रेट जेंट्स में होता है और जो पीसीओडी की समस्या है वो लेडीज में होती है, लेकिन दोनों ही एक ही जगह से रिलेट करते हैं। उन दोनों के लिए सेम ही एक्सरसाइज होती हैं और सेम ही एरिया पर उन्हें काम करना पड़ता है। जब तक आपका पेल्विक एरिया, थाई की मसल्स में ब्लड का फ्लो सर्कुलेट नहीं होगा, जब तक अपनी थाई की मसल्स में आप ब्लड सर्कुलेशन बेहतर नहीं बना लोगे, तब तक आप पीसीओडी और पोस्ट्रेट से छुटकारा नहीं पा सकते हैं। तो आज हम अपनी थाई की मसल्स को कैसे स्ट्रॉन्ग बनाएं, पेल्विक एरिया को कैसे स्ट्रॉन्ग करें, उसके बारे में बात करते हैं। इसमें मैं सिर्फ 3 आसन बताऊंगी। तीनों आसन ही बहुत ही जबरदस्त हैं हमारे पेल्विक एरिया के लिए और हमारी थाई के लिए। पहला है हमारा देवी आसन। देवी आसन नहीं कर पाते हैं, इसका भी दूसरा ऑप्शन है। इस तरह से पैरों को बाहर की तरफ कर लेना है, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे और इस तरह से यहाँ पे थोड़ा सा आपको होल्ड करना है और इसे यहाँ पे होल्ड करें। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। ये तो होता है देवी आसन। अगर कोई देवी आसन नहीं कर पाते हैं तो आप चेयर पोज कीजिए। दीवार के सहारे देवी आसन भी कर सकते हैं और चेयर पोज भी कर सकते हैं। तो मैं देवी आसन आपको दीवार के सहारे बता रही हूँ, जो फर्स्ट टाइम में बैलेंस नहीं कर पाए। मैट के जितना अपने पैरों को खोलने की कोशिश करें, पंजे बाहर की तरफ रहेंगे। इसी तरह से फिर कमर आपकी दीवार से रहेगी ताकि बॉडी बैलेंस हो। इसमें फिर से उतना ही रुकना है। सांस भरते हुए आसन में जाएंगे और होल्ड करेंगे सांस को। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। ऐसा करने से पूरा खिंचाव आपकी थाई की मसल्स पे आएगा। जब आपकी थाई की मसल्स पे खिंचाव आएगा तो उन पे वहां पे ब्लड का फ्लो रहेगा। दूसरा है ये भी है हमारी थाई की मसल्स को खोलने के लिए ही। इसमें आपको क्या करना है, इस तरह से पैरों को एक पैर आगे एक पैर पीछे, इस तरह से, या तो आप इस तरह से कर लीजिए, एक पैर पीछे एक पैर आगे। अश्व संचालन बोलते हैं आसनों में वैसे। अब इसे यहाँ पे थोड़ा सा इसे वेव कराइए, अपने पेल्विक एरिया को वेव कराओ। जब आप इस तरह से अपनी बॉडी को वेव कराएंगे तो यहाँ पे पूरा खिंचाव आएगा आपकी थाई की मसल्स में। इस तरह से इसे भी काउंटिंग के साथ कीजिए, 20 या 30 काउंटिंग के साथ इस तरह से वेव कराना है। ये भी आपको दोनों पैरों से बारी बारी करना है, फिर दूसरे पैर को चेंज करते हुए। लेकिन इसमें अपनी पेल्विक एरिया को वेव कराना होता है ताकि पूरा खिंचाव आपकी थाई की मसल्स पे आए। अगर कोई एडवांस में करना चाहता है उसके लिए एडवांस है। ये तो सिंपल हो गया सभी के लिए। एडवांस तरीका है, पूरा पैरों को खोलना है। पैरों को कैसे खोलना है, इस तरह से पूरा खोलने की कोशिश करनी है जितना आप खोल पाए। और इसमें पुशअप लगाइए और अपनी लोअर बॉडी को टच करने की कोशिश कीजिए मैट से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और इस तरह से पूरी अपनी लोअर बॉडी को टच कर दीजिए मैट से। ये ज्यादा आपके लिए इफेक्टिव रहेगा। लेकिन स्टार्टिंग में आप एक पैर से कीजिए, उससे काफी फायदा होगा एक एक पैर से। अब हम आ जाते हैं तितली आसन। तीसरा आसन है हमारा तितली आसन। पूरा खिंचाव देना है अपनी थाई की मसल्स पे। इसमें भी गहरी लंबी सांस भरते हुए और इनहेल एक्सहेल के साथ
पूरा खिंचाव दें और जुड़ें। आंखें बंद करके फील करें। आपकी जो पोस्ट्रेट की समस्या है वो समाप्त हो रही है। पीसीओडी की समस्या वो भी समाप्त हो रही है। आपकी थाई में खिंचाव आ रहा है। ब्लड का सर्कुलेशन बेहतर बन रहा है। जब तक आप अपने प्राइवेट पार्ट, अपनी पेल्विक एरिया से नहीं जुड़ेंगे, फील नहीं करोगे, तब तक आपको इतना फायदा नहीं होगा। अगर आप कोई भी आसन कर रहे हैं और इसे फील करते हुए कर रहे हैं तो उसका डबल फायदा हो जाता है। कहते हैं कि मानो तो गंगा माँ, ना मानो तो बहता हुआ पानी। ठीक है, मानो तो इमोशन के साथ आप अपनी बॉडी को ठीक कर सकते हैं, ना मानो तो भाई सिंपल करते रहो, फिर देखो रिजल्ट आता है कि नहीं। ये भी आपको लगातार 2 मिनट नहीं करना है। तितली आसन कम से कम 5 मिनट करना है। स्टार्टिंग आप 2 मिनट से कर सकते हैं, क्योंकि आप फर्स्ट डे ही ज्यादा करेंगे तो यहाँ पर काफी खिंचाव आएगा। जो भी मैंने पहले 2 एक्सरसाइज और बताई थी, देवी आसन, दूसरा पैरों को खोलने वाला, तीसरा ये हो गया अश्वसंचालन था, दूसरा अश्वसंचालन, तीसरा तितली आसन। इन्हें भी सिर्फ 20-20 या 30 रिपीटेशन ही करें। ज्यादा करेंगे तो एक दिन में ज्यादा खिंचाव आ जाएगा, दूसरे दिन करने का मन नहीं करेगा। तीसरा है, सॉरी तीसरा नहीं, चौथा, 3 वो कंप्लीट हो चुके हैं। आपको इस तरह से बैठना है गोमुख आसन में, और कपाल भाती किया करो गोमुख आसन में बैठकर। ठीक है, गोमुख आसन में बैठने से थाई पे पूरा खिंचाव आएगा। ठीक है, हिप जॉइंट है वो मजबूत होगा। इसके साथ साथ अगर आप कपाल भाती कर रहे हैं तो फिर तो सोने पे सुहागा हो गया आपका। ठीक है, गोमुख आसन में नहीं बैठ सकते हैं तो सिंपल आप बैठिए और कपाल भाती कीजिए। कपाल भाती आप कैसे करेंगे थोड़ा सा उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। फिर मैं कहती हूँ अपने शरीर के साथ जुड़ना है, आपको फील करना है। पेट, अपनी नाभि पे हाथों को रखना है और 20-20 के स्टॉक लगाएंगे, सामने दाएं और बाएं। अब दाएं में, अब हम करेंगे बाएं। अब कपाल भाती के स्टॉक भी आप 20-20 के ही लगाना स्टार्टिंग में। एक बार में ज्यादा लगाओगे तो पेट दुखने लगता है। एक बार 20-20 के फिर से स्टॉक लगाते हैं, फिर से फील करते हुए। साइड में, दूसरी साइड, और जो हाई बीपी वाले हैं, कपाल भाती नहीं कर सकते हैं, वो लोग सिंपल अनुलोम विलोम कीजिए, उससे भी आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ साथ एक है, वैसे तो उसे शास्त्रों में जो किताबों में कहा गया है उसे कीगल व्यायाम बोला गया है। आजकल की जो बोलचाल की भाषा में है वो है कीगल व्यायाम। लेकिन जो हमारे गुरु बताते थे, जो हमारे गुरु बताते हैं, वो उनका कहना है कि जैसे कि आप इस तरह से बैठे हैं मल त्यागने वाली स्थिति में, ठीक है, इसी में आपको अपने गूदादार का संकोचन करना है। अपना जो पेल्विक एरिया होता है, गूदादार होता है, मलद्वार होता है, उसे संकोचन करना है, और जितना आप होल्ड कर पाए उतना होल्ड करने की कोशिश करें, फिर उसे छोड़ें। ठीक है, वही क्रिया अपना दोहराते हैं फिर से। इस तरह से आपको बैठ जाना है। उकड़ू नहीं बैठ सकते। इसका दूसरा तरीका बता दूंगी। जिन्हें घुटनों में दर्द होता है, उकड़ू नहीं बैठ पाते हैं, उसका दूसरा भी तरीका है। इस तरह से बैठना है, अपने गुदादार का, मल द्वार का संकोचन करना है, जितना आप खींच पाए, जितना मांसपेशियों को खींच पाए वहां की मांसपेशियों को खींचना है और उसे होल्ड करना है, पकड़ के रखना है कुछ देर, फिर छोड़ देना है। फिर से पकड़ना है, उन्हें खींचना है मांसपेशियों को, फिर से छोड़ देना है, फिर से खींचें,
छोड़ दें, खींचे, छोड़ दें। ये प्रक्रिया आपको कम से कम आपको 20 से 21 बार दोहरानी है। जो इस तरह से नहीं बैठ सकते हैं उनके लिए है, लेट जाना है आपको अपने बेड पर, मैट पर। पैरों को थोड़ा सा फोल्ड करके रखना है, ज्यादा फोल्ड नहीं करना है, हाथों को रिलैक्स करना है। अब इस अवस्था में आपको फिर से अपनी मांसपेशियों को खींचना है। जो मलद्वार वाली मांसपेशियां हैं उन्हें खींचना है और होल्ड करना है। जितना आप खींच पाए, लेटकर आप ज्यादा संकोचन कर पाते हैं और उतना उसे होल्ड भी ज्यादा कर पाते हैं। अच्छे से होल्ड कीजिए उसे, फिर छोड़ दीजिए धीरे से। फिर से अच्छे से खींचना है, छोड़ देना है। फिर से खींचना है, छोड़ देना है। फिर से खींचना है अच्छे से, और उसे इनहेल एक्सहेल के साथ करना। सांस भरते हुए खींचेंगे और जब एक्सहेल करेंगे तो छोड़ देंगे। रिलैक्स। ये हमारे 2 प्राणायाम हो गए, 3 एक्सरसाइज हो गई। 3 एक्सरसाइज, 3 प्राणायाम लगा लो, कैसे भी किसी तरह से कॉम्बिनेशन लगा लो। ये कुछ एक्सरसाइज के द्वारा आप अपने पीसीओडी और प्रोस्टेट की समस्या को समाप्त कर सकते हैं। फिर से मैं वही बात बोलूंगी कि अपने पेट का भी साथ के साथ ध्यान रखा करो। राधे राधे।